आज के वीडियो में हम एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करेंगे, जिसमें ज्ञात करना है हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का वैल्यू कैसे बनाते हैं, यह विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले नंबर आपको समीकरण दिया हुआ रहेगा। जैसे समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई इजकल टू 14 और x माइनस वाई इजकल टू 4। इसी का हम विलोपन विधि भी बना सकते हैं, वर्गगुणन विधि भी बना सकते हैं। तो जिस विधि से आपसे पूछे उस विधि से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर इसको कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, ये मान लीजिए यह समीकरण ये फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापित कर देंगे। अगर x का वैल्यू निकालना हो तो y को एक तरफ लेके चले जाएंगे, अगर y को करना है तो x को लेकर के चले जाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट आपका दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर x को आप उधर लेके जाएंगे तो y का निकलेगा और y को अगर रखते हैं तो x का निकलेगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, y को उधर लेके चले जाते हैं तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई। अगर यहाँ पर 2 रहता, आप एक चीज़ बढ़िया से गौर करके ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर यहाँ पर अगर आपको दिया हुआ रहता कोई सवाल में 2x प्लस वाई बराबर 6, तो हम क्या करते यहाँ पर, अगर x को उधर लेके जाते तो हम यहाँ पर लिखते y इजकल टू 6 अब माइनस 2x। तो y का वैल्यू अब हो जाता 6 माइनस 2x। अगर हम y को ही उधर लेके जाते तो हम अगर ऐसे समीकरण रहता 2x प्लस वाई बराबर 6। अगर ये है, अगर हमको लेके जाना है y को ही उधर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x बराबर 6, इधर प्लस में y है तो इधर में आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर इसीलिए x बराबर लिखेंगे 6 माइनस वाई, ये बट्टा में चला जाएगा 2। अगर 3 रहेगा तो बट्टा में 3 चला जाएगा, 5 रहेगा तो बट्टा में 5 चला जाएगा। तब हम x का वैल्यू 6 माइनस वाई बट्टा 2 जो है हम x की जगह पर पुट करेंगे। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो कोई ऐसे सवाल अगर रहे तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। मैं वैसे इसे आसानी से बना देता, लेकिन आपको अन्य सवाल को बनाने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने इसे समझा दिया। और आप सवाल और बना करके देखिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब क्या है, आप हम सवाल पर अब चलते हैं। ये सवाल था 2 समीकरण दिया हुआ, समीकरण फर्स्ट से लिखे। तो हम ये समीकरण जो दिया हुआ था उसको क्या किए, इधर प्लस में था, इधर लेके आ गए माइनस में। अब यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं संख्या जो हम बट्टा में देते। अब हम इसे मान लेते हैं समीकरण 3। अब क्या करेंगे, अगर आप समीकरण फर्स्ट से अगर x का वैल्यू निकाले हैं तो आप समीकरण सेकेंड में पुट कीजिए। अगर आप सेकेंड से करते हैं तो फर्स्ट में पुट कीजिए, जिससे आसान आपको हो, जिससे सुविधा हो बनाने में, ऐसा काम कीजिए। अब हम क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड में फर्स्ट से निकाले हैं तो सेकेंड में पुट करेंगे। तो समीकरण सेकेंड में x का मान, यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, चाहे x का मान 14 माइनस वाई रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। अब समीकरण सेकंड क्या है, तो आप देख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, x की जगह पर 14 माइनस वाई को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है x की जगह 14 माइनस वाई लिखेंगे, तो ये हो गया 14 माइनस वाई, और पहले से तो y है ही तो यहाँ पर ये y लिखे। ये x की जगह पर ये 14 माइनस वाई जो यहाँ से लाए हैं वो पुट किए हैं, और ये y है तो y दिए, और बराबर 4 है तो 4। अब क्या करेंगे, इधर प्लस में है तो उधर लेके जाएंगे माइनस में, और ये एक y और फिर एक y, तो माइनस 1y माइनस 2y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 इधर प्लस में 14 है तो इधर आ जाएगा माइनस में 14। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस 2y अब बराबर माइनस 4 और माइनस 14, तो 4 में से 14 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 10। अब ये माइनस और माइनस कट जाएगा, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 10 और बट्टा
2, 10/2। अब 2 से काट देंगे 10 को तो कितना हो जाएगा 5। तो y का मान कितना आ गया 5। अब ये y का मान 5 आ गया, तो अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा, x का मान निकालिएगा। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए y का मान। समीकरण आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, समीकरण सेकंड में भी रख सकते हैं, समीकरण थर्ड में भी रख सकते हैं, किसी में भी मान डाल करके आप निकाल सकते हैं यहाँ से मान। तो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, आप किसी में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि समीकरण हम फर्स्ट में ही रखेंगे। अब देखेंगे तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14। तो y का मान है 5, तो x प्लस वाई का वैल्यू 5 आने, तो यहाँ पर हम 5 रख दिए। अब क्या करेंगे, बराबर 14। अब इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 14 और -5। 14 - 5 होगा, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 9 और y का वैल्यू आ गया 5। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से आसानी से x y का वैल्यू निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छा से समझे होंगे। अगर प्रतिस्थापन विधि बनाने में आपको अब भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का सवालों में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको सारे सॉल्यूशन देंगे। जय हिंद, जय भारत।